हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विविध यानी कि प्राचीन भारत के विविध को पढ़ेंगे। आगे हम लोग मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, विविध जो है इसे इंग्लिश में मिसलेनियस बोलते हैं। ये एक तरह से जो है निचोड़ रहते हैं। जैसे आप लोग प्राचीन भारत पढ़ चुके हैं तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वही क्वेश्चंस इसमें लगाए जाते हैं। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें रिवीजन करने के लिए एक तरह से ये जो है दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्नों को आपको नोट करना है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस में टिक भी लगा दिए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आया करते हैं कि हमें जो है आंसर देखने में परेशानी होती है, बार बार हमें आंसर शीट देखनी पड़ती है। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है टिक लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है समय ना लगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास में एंड टॉपिक वाइज की क्लास में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार मैं करवाया हूँ। क्वेश्चन क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने जो है ये एक विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये तो था, पाकिस्तान में अब हो गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी एक क्या है, विद्या अध्ययन का केंद्र है। नालंदा ये बिहार में है, ठीक है, ये भी जो है विद्या अध्ययन का केंद्र है। कौशाम्बी जो है आपका जो है विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की जो खोज की गई थी वो की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक जो है नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो सभी को पता होगा बिहार में है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, महापाषाण संस्कृति ये जहाँ पे देख सकते हैं 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। वो है बड़े पत्थरों से घेरी हुई जो है समाधियाँ बोल सकते हैं, कब्रों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उस पुस्तक का नाम बताएं जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो वो पुस्तक है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूमिसमेटिक्स क्या है? न्यूमिसमेटिक्स क्या है ये आपको बताना है। ये जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिसमेटिक्स। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7वां प्रश्न में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिनमें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ या जिनमें टिक लगा हुआ है तो उनको आप लोग जरूर से जरूर नोट करिएगा। अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लासेस देखे हों चाहे ना देखे हों, इन प्रश्नों को जरूर नोट करना है आपको, ठीक है। और हाँ, एग्जाम डेट को लेकर बहुत कमेंट आ रहे हैं कि 18 जुलाई को होगा या 31 जुलाई को होगा। देखिए, जब तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक हम मान के चलेंगे कि 18 जुलाई को ही आपका पेपर होगा, ठीक है। तो तैयारी बेहतरीन करते रहिए, बहुत कम समय है, ठीक है। 18 जुलाई को ही मान के चलिए, ठीक है। अभी परसों जो है एक न्यूज आई कि मतलब इसका जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि तैयारियां अभी हुई नहीं है। बट जब तक कोई नोटिस नहीं आती है, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से, तब तक हम 18 जुलाई को मान के चलेंगे कि हमारा 18 जुलाई को जो है पेपर है, ठीक है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? सभी लोग जवाब दीजिए। तो नाट्यशास्त्र की रचना की गई थी भरत मुनि के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था, ये 58 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। बहुत बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। इसमें आधे प्रश्न में जो है करवाया हूँ, चाहे वो प्रैक्टिस सेट की क्लास में चाहे वो टॉपिक वाइज की क्लास में। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर है, ये कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये करवाया भी हूँ। तो पुरापाषाण काल में आदिमानव के जो मनोरंजन के साधन थे वो थे शिकार। क्या थे? शिकार। उसके बाद निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को जो है
चाल को लिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं भाष हैं। कौन है? भाष हैं। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था? तो ये जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और कहाँ पे ये स्थित है। ठीक है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है जो है वो स्रोत है आपका मिलिंद पढ़ो। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज है माय डियर फ्रेंड्स वो है क्रो मैग्नन मनुष्य। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपीसी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बीएड से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो ये जो है खुदाई प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है अरिकमेडु से। कहाँ से? अरिकमेडु से प्राप्त होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो वो है ब्राही। क्या है? ब्राही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? ये आपको बताना है। तो वो था चावल। कौन सा था? चावल। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें। ऑप्शन सी वाला जोड़ा बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 21 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोड़ो के नाम से दी गई पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी, जिसे लाल सागर का भ्रमण बोलते हैं, तो इसके अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था क्या? हालांकि ये प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो लेखक को जो ज्ञात था वो था अरिकामेडु। क्या था? अरिकामेडु। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये थोड़ा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर जो है दफनाते थे? तो ये जो है दफनाते थे जो है उत्तर से दक्षिण की ओर। किस ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दफनाते थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको बताइए कौन सा सुमेलित होगा इसमें? ऑप्शन, यहाँ पे कुछ मंदिर दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ राज्य के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा मंदिर किस राज्य में होगा? सही से बैठाइए इसे। सारनाथ तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और ये जो है मंदिर वाली क्लास में करवाया था। ठीक है। प्रसिद्ध मठ एवं मंदिर मस्जिद वाली क्लास करवाया था। अगर वो क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। उसके बाद द्वारका मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अगर टेम्पल वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है। मालती माधव के लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। मालती माधव के लेखक थे। तो मालती माधव के लेखक थे भवभूति। कौन थे? भवभूति। ठीक है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम कौन सा समझा जाता है ये आपको बताना है।
तो क्रो-मैग्नन मानव जो है नवीनतम समझा जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतिहास के पिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इतिहास के पिता किसे जाना जाता है, किनको जाना जाता है? हेरोडोटस को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से जो है किसके बीच स्थित था, ये आपको बताना है। तो ये स्थित था सिंधु व झेलम नदी के। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जो है जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वो अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ राज्य हैं, कुछ राजधानियाँ हैं, तो कौन सा इसमें सुमेलित होगा ये आपको बताना है। फटाफट 37 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो चेर राज्य है इसकी राजधानी करयूर ही है, चोल की पुहर है, पांड्य की कोकोई या मदुरई बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सीधा सीधा इसमें दिया गया है। ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रट गया होगा आपको बिल्कुल से। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाख दत्त। ठीक है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा जो है एक जैसी है, ये आपको बताना है। तो बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत जो है एक जैसी है। एक्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र था किसके लिए? अभी स्टार्टिंग में आप लोग जो है पढ़े होंगे, थोड़ा सा हिंट दिया हूँ मैं आपको। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र था किसके लिए? सिखों के लिए भी था, जैनों के लिए भी था, बौद्धों के लिए, यानी कि ये तीनों के लिए, इन सभी के लिए। ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। ठीक है। हिंदू धर्म से गीता संबंधित है, बौद्ध धर्म से धम्मपद, मुस्लिम धर्म से कुरान संबंधित है, जैन धर्म से बाइबिल नहीं संबंधित है। आपको बाइबिल बताना है कि किस धर्म से संबंधित है। चारों धर्म तो आपको यहाँ पे पता चल गए, जो धर्म बचा है आपका बाइबिल किस धर्म से संबंधित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यही जो है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके जो है कमेंट को मैं लाइक करती तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड्स, अगली जो क्लास आएगी वो जो है आधुनिक भारत एंड मध्यकालीन भारत की जो है क्लासेस में करवा दूंगा, जो विविध वाली है। एंड अगर आपको डिटेल में जो है हिस्ट्री की पूरी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को जाके विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इकोनॉमी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।